राजगढ़ सीएचसी का जिला परियोजना समन्वयक डॉक्टर छबील कुमार ने औचक निरीक्षण कर चिकित्सकों की आवश्यक बैठक ली। इस दौरान डॉक्टर छबील कुमार ने सरकारी पर्चियों पर चिकित्सकों की लिखी जा रही दवाइयों के बारे में मरीजों से जानकारी ली। उन्होंने चिकित्सालय के मेन गेट पर खड़े होकर मरीजों को रोककर उनकी सरकारी पर्ची देखकर बाहर से ली हुई दवाइयों के बारे में जानकारी ली। इसके बाद उन्होंने सीएचसी के दवाई काउंटर, इंजेक्शन कक्ष और वार्डों का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। किया गया, कुछ चिकित्सकों ने बाकी दवाई रखी थी, वो सारी दवाइयाँ अस्पताल में मौजूद हैं और जिन डॉक्टरों ने दवाइयाँ बाहर लिखी है उसके खिलाफ रिपोर्ट मंगाकर डायरेक्ट। भरतपुर में भारतीय लघु उद्योग एवं विकास बैंक लखनऊ के तत्वावधान में सोशल वेलफेयर एंड रिसर्च ग्रुप संस्था ने आजीविका आउटरीच कार्यक्रम के तहत 30 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में 2 बैच आयोजित होंगे। एक बैच प्रशिक्षणार्थी गोबर से विभिन्न उत्पाद बनाना सीखेंगे और दूसरे बैच में एलईडी बल्ब की असेंबलिंग का प्रशिक्षण दिया जाएगा। दोनों बैच में 25-25 महिलाएं भाग लेंगी। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम गांव नगरिया ताजपुर में ही आयोजित किया जाएगा, जिसमें महिलाएं निःशुल्क 30 दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगी। खबर सिरोही जिले के आबू रोड से है, जहां निचला खेजड़ा गांव की काबरा फली जाने वाली रपट पर नदी उफान पर आने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। रणोरा और उपला खेजड़ा नदी में पानी की तेज आवक के कारण स्थानीय लोगों को रोजमर्रा के कामों में जोखिम उठाना पड़ रहा है। वहीं से रपट पर तेज बहाव के पानी में एक युवक बह गया। गनीमत रही कि उसको सुरक्षित बचा लिया गया। स्थानीय लोगों ने रपट पर पुल बनाने की मांग की है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस प्रकार से रपट पर तेज बहाव में लोग संघर्ष कर रहे हैं। भरतपुर के कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव की अध्यक्षता में जिला निष्पादन समिति की बैठक आयोजित की गई। जिला कलेक्टर ने विद्यार्थियों के ड्रॉप आउट पर विशेष रूप से ध्यान दिया और समस्त संबंधित अधिकारियों और शिक्षकों को ड्रॉप आउट कम हो यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। जिला कलेक्टर ने विद्यालयों के विकास के लिए संस्था प्रधान और समस्त कार्मिकों के स्थानीय समुदाय के साथ समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए और साथ ही भामाशाहों को तलाशने और विभिन्न सरकारी एजेंसियों द्वारा विद्यालयों में विकास कार्यों के लिए सहभागिता की बात कही। उन्होंने विद्यालयों में भौतिकी संसाधनों, बिजली, पानी, शौचालय, चारदीवारी, खेल मैदान, अतिरिक्त कक्षा कक्ष आदि के लिए ब्लॉक स्तर पर सघन मॉनिटरिंग करने के निर्देश भी दिए। भरतपुर में टेक्नोलॉजी पार्क स्थित श्री हरिदत्त ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षक दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन संस्था अध्यक्ष हरिदत्त शर्मा की अध्यक्षता में किया गया। इस अवसर पर 21 अध्यापकों का सम्मान किया गया। छात्र छात्राओं का भाषण और वाद विवाद प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। साथ ही आपको बता दें कि छात्र छात्राओं के विभिन्न ग्रुपों के मध्य खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। टेक्नोलॉजी पार्क के निदेशक डॉक्टर आलोक शर्मा ने बताया कि शिक्षकों के प्रति सम्मान व्यक्त कर हम जीवन की सच्ची शिक्षा देने वालों का सम्मान करते हैं। दिवस है और शिक्षक दिवस के दिन बच्चों की इंटर ग्रुप्स का एक कंपटीशन हो रहा है। आज बच्चों ने इंडोर एक्टिविटीज की हैं और उसके साथ साथ छात्र और छात्राओं के बीच में नींबू दौड़ के आयोजन हो रहे हैं। इसके साथ साथ और भी प्रतियोगिताएं होंगी। आप सबको एक बार पुनः शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। भरतपुर में जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव ने ग्राम मोरोली कला में जन सुनवाई कर लोगों की समस्याओं को सुना। कुछ समस्याओं का मौके पर अधिकारियों को निर्देश देकर समाधान कराया गया। जन सुनवाई में ग्रामीणों ने चंबल पेयजल परियोजना से संबंधित पेयजल समस्या, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जुड़वाने, आपदा राहत के तहत बकाया राशि का भुगतान करवाने, सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ दिलवाने संबंधित आवेदन किए। सिरोही क्षेत्र के नीतोड़ा गांव में केदारनाथ मंदिर में दर्शन करने पहुंचे एक परिवार के 4 सदस्यों को 2 लोगों ने दर्शन करने से रोक दिया और उन चारों से मारपीट कर घायल कर दिया। लोगों ने घायलों को इलाज के लिए
स्वरूपगंज के सरकारी अस्पताल पहुंचाया। पीड़ितों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। पीड़ितों ने बताया कि उन्होंने 2 लोगों से कहा कि वह सिर्फ दर्शन करने आए हैं और वहां से वापस लौट जाएंगे। इसके बाद भी उन चारों को वहां से मारपीट करते हुए धक्का देकर भगा दिया गया। सूचना मिलते ही स्वरूपगंज पुलिस अस्पताल पहुंची और घायलों के बारे में जानकारी लेकर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम झुंझुनू के दौरे पर रहे। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए गृह राज्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश में जब से हमारी सरकार बनी है अपराधों में कमी आई है, अपराधियों में कानून का खौफ बढ़ा है। आमजन के साथ महिला सुरक्षा देने में हम कामयाब हुए हैं। साथ ही पुलिस को आधुनिक करने के लिए हमने बजट और सुझाव दिए हैं। साथ ही तकनीकी और संसाधन के लिए जो भी आवश्यकता होगी वह राजस्थान पुलिस को हम देंगे। पुलिस में नफरी बढ़ाने के प्रश्न का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने कहा कि थानों में पुलिस की नौकरी कम है। किसी सरकार ने राजस्थान पुलिस में भर्ती नहीं की, लेकिन हमारी सरकार और भर्तियां निकालेगी। टोंक जिला परिवहन कार्यालय में व्यक्ति ने परिवहन विभाग के गार्ड पर मारपीट और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए हंगामा किया है। कोटा निवासी विपिन पुरुषवानी ने बताया कि टोंक परिवहन कार्यालय में कार्य करवाने के लिए जाने पर कार्मिकों ने उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। इसके बाद पीड़ित ने जिला परिवहन कार्यालय के बाहर जमकर हंगामा किया। मामला बिगड़ा तो बरौनी पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत करवाया। युवक ने जिला परिवहन विभाग की कार्यशैली पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि परिवहन कार्यालय रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए गया था, लेकिन कई बार परिवहन अधिकारी को अवगत करवाया, लेकिन सुनवाई नहीं हुई, बल्कि उसके साथ गार्ड घनश्याम ने मारपीट की है। टोंक कार्यालय डीडीओ साहब के समक्ष पेश हुआ था, जिसमें मैंने इंस्पेक्टर साहब को आते ही निवेदन किया, रिक्वेस्ट करी सर कि हम गाड़ी लाएं सर, गाड़ी का कृपया रजिस्ट्रेशन करें, टैक्स कटा हुआ है, गाड़ी 1 नंबर की पेश की गई है। और मैं निवेदन कर करके थक गया। आखिरकार ना डीडीओ साहब ने मेरी सुनवाई करी, ना ही इंस्पेक्टर महोदय ने मेरी सुनवाई करी। और जब मैंने कहा सर कि देश आजाद है, आप हमारा काम क्यों नहीं कर रहे सर, ये सरकारी कार्यालय में ताला लगा के, गार्ड महोदय घनश्याम जी ने मेरे साथ हाथापाई करी और आवाज लगाई, लठ लाओ इसको हम मारेंगे आज। नहीं, मारपीट तो कुछ नहीं। एक व्यक्ति आया था, वो ओनर भी नहीं था गाड़ी का, ना उसने गाड़ी को परचेज किया, और वो आकर के अनुचित रूप से उसको गाड़ी को वेरीफाई करवाना चाह रहा था। मेरी गाड़ी का इंस्पेक्शन कर दो, मेरी गाड़ी का असाइनमेंट कर दो। तो हमने उसको बस सिंपली ये बताया था कि आप ओनर को पेश करो, उसके बाद में जो भी कार्रवाई की उसको फर्दर कार्रवाई लेके प्रोसीडिंग कर लेंगे उसको कर। लेकिन वो चाह रहा था कि मैं बिना ऑर्डर आए आपकी मेरी गाड़ी को वेरीफाई करो, मेरी गाड़ी को पास करो, असाइन। सीकर में राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड स्थानीय संघ लक्ष्मणगढ़ का वार्षिक अधिवेशन शिक्षाविद अर्जुन लाल वर्मा और स्थानीय संघ के प्रधान की अध्यक्षता में विश्वनाथ चमड़िया सभागार स्थानीय संघ मुख्यालय पर संपन्न हुआ। अतिथियों का स्वागत स्काउटिंग का प्रतीक स्कार्फ पहनाकर किया गया। सचिव प्यारेलाल नायक ने गत वर्ष के कार्यवृत्त प्रतिवेदन, वार्षिक उपलब्धियां और सत्र 2023-24 के आय व्यय का वाचन किया। जयपुर जिले के चोमू में रावला चौक स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में भी शिक्षक दिवस पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भुवनेश तिवारी और उनके संगठन के पदाधिकारियों ने संस्था प्रधानाचार्य सुमन शर्मा सहित 31 शिक्षकों का दुपट्टा, मोतियों की माला और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान किया। इस मौके पर भुवनेश तिवारी ने कहा कि शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होता है, बच्चों का भविष्य शिक्षकों के हाथों में होता है। इस दौरान संस्था प्रधानाचार्य सुमन शर्मा ने अतिथियों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में बनवारीलाल शर्मा, सीएम सैनी, डॉक्टर रामप्रकाश शर्मा, ओम प्रकाश रीडर, हरिओम शर्मा सहित कई पदाधिकारी और गणमान्य लोग मौजूद थे। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय चोमू में राज फाउंडेशन की तरफ से जो शिक्षकों को सम्मान दिया गया है, उससे मैं हृदय से अभिभूत हूँ और अंतर्मन से उनका आभार व्यक्त करती हूँ। जय हिंद।